मेरे प्यारे बच्चों, न्यू सेशन का बैच 6 to 10 ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं बेसिक क्लासेस हाई स्कूल के बगल में। और यहाँ पर जेड बोर्ड, आईसीएसई और सीबीएसई सभी बोर्ड की पढ़ाई होती है। और आज तुम लोग क्या पढ़ना चाहोगे? आज 10th वाले जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना चाहेंगे। तो इसका क्या थ्योरम है देखते हैं, पहले उस पर गौर करते हैं। तो आज आप लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लैंग्वेज दोनों रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ठीक है, यानी इसका रूप क्या होता है। क्या आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? यस सर। क्या होता है? ax square plus bx plus c equals to 0. ax स्क्वायर, ax स्क्वायर मेरे साथ बोलिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब जब भी हम किसी वेरिएबल्स के बारे में लिखते हैं मैथ में, तो हमें बताना पड़ता है कि वो क्या क्या चीज है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसका डिग्री जो है 2 होता है, ठीक है। तो इसमें बताना पड़ेगा हमको कि वेयर मतलब जहां a b c belongs to real number, belongs to r का मतलब होगा रियल नंबर। और आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल। 9th क्लास में आपने पढ़ा था। Yes, sir. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, है ना, टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट a इक्वल्स टू नॉट 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ना a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है कि अगर a अगर 0 हो गया तो इसका डिग्री 2 गायब हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक से कन्वर्ट होके लीनियर बन जाएगा। इसलिए इसका कंडीशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a इक्वल्स टू नॉट 0। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1, इसमें क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हिंदी में इसका मतलब हुआ कि जांच करके बताइए कि निम्नलिखित जो है निम्नलिखित समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, फिर आप लोग होमवर्क में इसको लेके बना के आइएगा, असाइनमेंट जमा कीजिएगा। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into x - 3। तो इसको हम लोग चेक करने वाले हैं, तो लिखेंगे चेक। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर है। यस सर। a प्लस b का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं क्या होता है? यस सर। क्या होता है? a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 into x x into into 1। 1। बोलिए आप लोग भी, प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से x को गुणा कीजिएगा तो 2x। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6। 6। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे है। यस सर। हम लोग क्या करेंगे, इसका RHS 0 करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में RHS क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसको इधर खींच लीजिए लेफ्ट। यस तो माइनस 2x, अब माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस 2x ये एडिटिव इन्वर्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यदि कट जाए तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0।
अब आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x नहीं है। तो x नहीं है तो इसका कारण है कि b का मान 0 है, इसलिए x जो है वो गायब हो गया, हाइड हो गया। तो इसको हम इस फॉर्म में सजा सकते हैं, स्क्वायर वाला टर्म आ चुका है तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस यहाँ bx है तो x दिख नहीं रहा है तो b के जगह पर आप 0 लगा सकते हैं, 0 into x और फिर लिख सकते हैं प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम राइट करते हैं, नीचे जगह नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर a का मान कितना हो गया 1। x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है उसको क्या बोलेंगे a बोलेंगे। तो a का मान कितना है 1, a का मान 1 है, b का मान कितना है 0, b का मान 0 है और c का मान जो है वो 7 है। तो आप देख सकते हैं कि a का मान 1 आया है, 0 नहीं आया है और कंडीशन भी कह रहा था कि a का मान अगर 0 नहीं आए तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो हम लोग लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस लिखेंगे और रिजल्ट लिखेंगे a इक्वल्स टू नॉट 0। तो ये चेक हो चुका है। तो इसी तरह आप लोगों को बना के आना है, होमवर्क में असाइनमेंट जमा करना है। आज की पढ़ाई समझ में आई? Yes, ठीक है, फॉर्म याद रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 where a b c belongs to real number and a equals to not 0। बस यही कंडीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।